Hello, my dear students. How are you all? I'm Pavitra Bag here to teach you biology. So, welcome to my YouTube channel Biology Speed.Bag. So, today we are going to do lecture 4. Okay, 4 सेशन करने जा रहे हैं हम. आज पढ़ेंगे हम लोग आर्चीबैक्टीरिया के बारे में. Okay, today we will discuss about आर्चीबैक्टीरिया. So, let me write it down here. आर्चीबैक्टीरिया. ओके, आर्चीबैक्टीरिया बच्चों जस्ट लाइक बैक्टीरिया ही है, बट ये बहुत ही ओल्ड बैक्टीरिया है. ठीक है, ये बहुत ही ओल्ड बैक्टीरिया है जो कि तुम्हारा प्रिमिटिव बोला जाता है जिनको की. ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है ये, बहुत ही मतलब ओल्डेस्ट एंड बैक्टीरिया के हिसाब से ये तुम्हारा सिंपलेस्ट बैक्टीरिया है. तो कुछ नोट्स लिखता हूं यहाँ पे, नोट डाउन करना. दीज आर सिंपलेस्ट बैक्टीरिया. ओके, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ, फॉन्ट को, लेंथ को. ओके, दे आर द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया. ओके, दे आर वेरी प्रिमिटिव क्योंकि बहुत ही ओल्डेस्ट हैं. ओके, हमारे यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ओल्डेस्ट हैं ये. देन इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है, जितना भी आर्चीबैक्टीरिया होते हैं एक साथ रहते हैं, मतलब दे स्टे टुगेदर. ओके, दे स्टे टुगेदर. ओके, जब ये एक साथ रहते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, उनको हम कॉलोनी बोलते हैं. ठीक है, कॉलोनी याद रखना, ये बात को आप लोगों को बहुत सारे टाइम में यूज होगा. व्हेन बैक्टीरिया आर स्टे टुगेदर, दैट इज नोन एज कॉलोनी. हमारे यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया में भी ऐसा होता है. तो एज दे स्टे इन टुगेदर दे अटैक टुगेदर. एक साथ रहेंगे तो अटैक कर पाएंगे एक साथ. ठीक है, यही बात है, सिंपल सा बात. ओके, दे स्टे टुगेदर जिसको हम कॉलोनी बोलेंगे, एंड दे अटैक टुगेदर. अब मुझे एक बात बताओ, ये लोग ऐसे कैसे एक साथ रह सकते हैं? हाउ दे कैन स्टे टुगेदर. ओके, ये बात हमको समझना होगा, क्योंकि इनके पास एक चीज होता है जिसका नाम है ग्लाइकोकेलिक्स. मैंने तुम लोगों को बताया था, याद करो, ग्लाइकोकेलिक्स तुम्हारे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में. ठीक है, उसी तरह का स्ट्रक्चर इनमें भी एक होता है. ग्लाइकोकेलिक्स दो तरह का हो सकता है. एक हो सकता है तुम्हारा स्लाइम लेयर. ओके, एक हो सकता है स्लाइम लेयर, एंड तुम्हारा एक हो सकता है कैप्सूल. ठीक है, ये दोनों बहुत ही स्टिकी हैं. ओके, बहुत ही स्टिकी हैं. तो इसीलिए ये दोनों मतलब स्टिकी होने के वजह से, कैप्सूल इनका जो ग्लाइकोकेलिक्स है, स्टिकी होने की वजह से सारा का सारा आर्चीबैक्टीरिया एक साथ रह पाते हैं और अटैक कर पाते हैं टुगेदर. तो ये जो तुम्हारा स्टिकी नेचर है, जो एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, कॉलोनी जो बना रहे हैं, इनका एक बेनिफिट है. तो एक साथ अगर रहेंगे तो दूसरे के अटैक से ये लोग बच पाएंगे. जैसे कि हम बोलते हैं यूनिटी इज द पावर. ठीक है, ठीक उसी तरह इनमें भी वही काम आता है. तो दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म उनको अटैक करे, उससे बच पाते हैं, लड़ पाते हैं उसके अगेंस्ट से. तो ये एक टाइप का इम्यूनिटी पावर है इनका. तो दिस कॉलोनी और दिस कैप्सूल की वजह से यूनिटी होकर है ना. तो ये कैप्सूल तुम्हारा और ग्लाइकोकेलिक्स यू कैन से, तो दैट ग्लाइकोकेलिक्स प्रोवाइड इम्यूनोजेनिक पावर टू द आर्चीबैक्टीरिया. ओके गाइज, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया आप लोगों को, थोड़ा एक बार बताता हूँ. सो आर्चीबैक्टीरिया इज बहुत ही सिंपल बैक्टीरिया है. ये तुम्हारा बहुत ही ओल्डेस्ट, एंड इसको हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं. एंड दे स्टे टुगेदर रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं. अगर कॉलोनी में रहेंगे तो अटैक कर पाएंगे एक साथ में. ओके, इतना बात समझ में आ गया. देन ये टुगेदर कैसे रहते हैं, एक साथ इतने सारे आर्चीबैक्टीरिया कैसे रहते हैं? एक स्ट्रक्चर होता है उनमें, एक ग्लाइकोकेलिक्स, जिसका जो कि स्टिकी नेचर होता है. ग्लाइकोकेलिक्स जो कि तुम्हारा स्टिकी नेचर होता है, और यही ग्लाइकोकेलिक्स तुम्हें नहीं सॉरी आर्चीबैक्टीरिया को इम्यूनोजेनिक पावर देता है, मतलब खुद को दूसरे से बचाने का पावर देता है. ओके गाइज, सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्चीबैक्टीरिया. और भी बहुत सारे हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम आगे करेंगे. ठीक है गाइज. ओके, सो पहले मैं इसको इरेज करता हूं गाइज.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अदर तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स को। नेक्स्ट है तुम्हारा सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल देखो, बैक्टीरिया में जो हम पढ़े थे सेल वॉल का कंपोजिशन था तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकेंस था, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेंस था। बट सेल वॉल का जो हमारा बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है दैट इज नॉन सेलुलोजिक। ओके, पहला बात है नॉन सेलुलोजिक एंड इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन। ओके, बट यहां पे तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन नॉट प्रेजेंट। ओके, वहां पे पेप्टिडोग्लाइकेन था तुम्हारे बैक्टीरिया में, बट यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता है सेल वॉल में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल जो है कौन से चीज से नहीं बना होता है, तो यू हैव टू आंसर दैट पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में। ओके गाइज, देन इनका सेल मेम्ब्रेन। ओके, गाइस जो लोगों को पता नहीं है पेप्टिडोग्लाइकेन, दे कैन वॉच द लास्ट वीडियो ऑफ बैक्टीरिया, वहां पे मैंने पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में अच्छे से बताया है, सो यू कैन वॉच देयर। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा वो एक लेयर का होता है, मान लो ये आर्कीबैक्टीरिया है तो यहाँ पे तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन एक लेयर का होगा। बेसिकली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन दो लेयर का बना होता है, ठीक है, उसको अगर अंदर से देखा जाएगा तो दो लेयर से बना होता है। बट यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज मोनोलेयर, मतलब सिंगल लेयर है। ओके, मोनो मतलब वन, एक ही लेयर से बना होता है सेल मेम्ब्रेन। और किस चीज से बनता है, लिपिड से, ब्रांच्ड चेन लिपिड से बनता है। ओके, ये बात इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ मोनोलेयर ब्रांच्ड चेन लिपिड। ओके गाइस, ओके, तो ह्यूमन बीइंग में एक क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग में जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका कितना लेयर होता है, दैट इज बाइलेयर, दो लेयर होता है बच्चों। ओके, इतना बातें समझ में आ गया। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। ओके, क्या क्या टाइप्स है आर्कीबैक्टीरिया के देखेंगे। सो इसको पहले इरेज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप लोग देखो, आप लोग सुने होंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, दैट आर्कीबैक्टीरिया आर वेरियस टाइप, जैसे कि तुम्हारा मिथानोजेन हो गया, ठीक है, और क्या जानते हो, एसिडोफाइल सुने होगे, हालोफाइल सुने होगे, ठीक है, थर्मोफाइल सुने होगे, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन हियर टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। पहला बात जो मैं बता रहा हूं, देयर आर थर्मोफाइल्स, ठीक है, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स का मतलब देखो, थर्मो मतलब हीट, ओके, फाइल्स मतलब लव। ओके, थर्मो मीन्स हीट, फाइल्स मीन लव, जहां पे रहने के पसंद करते हैं। थर्मो मतलब हीट, हीट एरिया में मतलब रहेंगे, जैसे कि तुम्हारा हॉट एरिया में ये रहने के लिए पसंद करे, अप टू अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेंटीग्रेड में रहते हैं। सेकेंड टाइप है तुम्हारा एसिडोफाइल। एसिडोफाइल्स मतलब ये एसिडिक एरिया में रहने के पसंद करते हैं। थर्ड वन इज हालोफाइल्स। ओके, हालोफाइल्स तुम्हारा सल्टी एरिया में रहने की लिए लव करते हैं ये लोग। देन 4 नंबर जो है मिथानोजेंस। ओके, मिथानोजेंस मतलब जहां पे तुम्हारा मीथेन प्रोड्यूस होता है। ओके, CH4। मिथानोजेंस तुम्हारा जनरली CH4 प्रोड्यूस करते हैं। ओके, मतलब मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसको थोड़ा मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ओके गाइस, ये मिथानोजेन बेसिकली मार्सी एरिया में रहते हैं। मार्सी मतलब जहां पे तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसी टाइप का एरिया में रहते हैं ये सब। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। वन ये थर्मोफाइल्स जो कि तुम्हारा हॉट एरिया में रहता है, दैट इज अप टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहते हैं। एंड तुम्हारा एसिडोफाइल्स तुम्हारा एसिडिक एरिया में रहने की पसंद करते हैं।
देन हालोफाइल्स तुम्हारा सल्टी एरिया में रहते हैं। मिथानोजेंस तुम्हारा मार्सी एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। देखा जाए तो जो आर्कीबैक्टीरिया हैं इनका हैबिटाट मतलब जहाँ पे रहते हैं, ओके, वासस्थान बोल सकते हो, जहाँ पे रहते हैं, बेसिकली दे लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट, ओके, एक्सट्रीम हैबिटेट में रहने के लिए इनको पसंद है, ठीक है। एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि तुम्हारा सॉल्ट लेक, ओके, सॉल्ट लेक, जो लेक तुम्हारा सॉल्ट से भरा होगा उसी टाइप का, डेड सी में रहते हैं, ओके, देन डीप ओशियन में रहते हैं, देन वोल्केनिक वॉल्स में मिल जाते हैं ये सब, ओके। और क्या चीजें, हॉट सल्फर स्प्रिंग में, जहां पे तुम्हारा हॉट मतलब एरिया हीट भी होगा और वहां पे कंटिन्यूसली सल्फर प्रोड्यूसिंग रहेगा, उसी टाइप का एरिया में रहते हैं। सो they are the habitats, and according to the habitats there are different types of archaebacteria, thermophiles, acidophiles, halophiles, methanogens, these are okay. So स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ओके गाइस। देन हम इसका जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि मिथानोजेंस कहाँ पे हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जो कि इंपोर्टेंट है, तुम्हारे आता है, तुम्हारा नीट में आता है, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा अभी, जो मेडिकल एंट्रेंस में आता है गाइस, ओके। सो ओके, सो मिथानोजेंस के बारे में थोड़ा डिटेली पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं तुम्हारा नीट लेवल में एंड तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम तुम्हारा होता नहीं, लेकिन 11th के एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, ओके। तो जनरली मिथानोजेन जो क्या है, मार्सी एरिया में रहते हैं, जो मैं बता चुका हूं। मार्सी एरिया का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर बिल्कुल नहीं है तो मिथानोजेंस क्या हो जाएंगे, एनोरोबिक्स हो जाएंगे, है कि नहीं। एनोरोबिक ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। तो एनोरोबिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के एब्सेंस में जीता है उसको क्या बोलते हैं, एनोरोबिक ऑर्गेनिज्म बोला जाते हैं। एंड और कहां पे मिलते हैं, दे आर फाउंड इन द गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल, ठीक है। कहां कहां पे मिलते हैं, फाउंड इन द रूमिनेंट गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब क्या बच्चों, फॉर एग्जांपल काउस हो गया, गोट हो गए, बफालोस हो गए, ठीक है। इनके गॉट में पाए जाते हैं। गॉट मतलब तुम लोग जानते हो एलिमेंट्री कैनाल को ही बोला जाता है। तो गॉट का कौन से पार्ट में रहते हैं, गॉट का तुम्हारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टोमक का फर्स्ट पार्ट में ये लोग रहते हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देन ये जो होते हैं, देखो मिथानोजेंस हैं तो क्या होगा, मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, ओके। मीथेन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, काउ डंग में, जो ठीक है कि नहीं। देखो काउज का काउ डंग में प्रोड्यूस होगा मीथेन। तो इसीलिए मीथेन गैस को हम गोबर गैस में तुम्हारा यूज करते हैं। मीथेन गैस तुम्हारा फ्यूल के हिसाब से यूज होता है। तो काउ डंग से हम गोबर गैस प्लांट करते हैं और वहां से तुम्हारा बायोगैस प्रोडक्शन होता है, ओके गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा मिथानोजेंस का, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन होना, बायोगैस को यूज भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है गाइस। तो क्या क्या बातें बताया मैंने तुम लोगों को, पहला बात तो ये बताया, सॉरी गाइस, ओके, जस्ट मिनट, ओके। सो पहला बात क्या बताया, दे रिमेन इन द मार्सी एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और बिल्कुल भी नहीं होता है ऑक्सीजन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्सी एरिया, जहां पे ये मिथानोजेन रह पाते हैं। तो देखा जाए तो मिथानोजेन जहां पे रहते हैं, ऑक्सीजन का कमी है, तो इनको क्या बोल सकते हैं हम, एनोरोबिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ये लोग जी रहे हैं, ठीक है। एक टिकटॉक में गाना आता है बच्चों, सुने होंगे, मैं
मैं जो जी रहा हूँ बजा तुम हो, ऐसा नहीं है बच्चों, ऑक्सीजन बजा होता है हम लोगों का, लेकिन ये जो हमारा आर्कीबैक्टीरिया इसका ऑक्सीजन भी बजा नहीं है जीने का, ठीक है, समझ में आ गया। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो रूमिनेंट्स के गॉट में रहते हैं। थर्ड थिंग क्या है, वो तुम्हारा गोबर गैस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये था तुम्हारा टोटल अबाउट योर आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है पूरा यूबैक्टीरिया जैसे रहता है, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा सेल वॉल में प्रॉब्लम है, सेल वॉल में तुम्हारा पेप्टिडो ग्लाइकन नहीं है होता है। फिर तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा जो होते हैं एक ही लेयर का बना होता है, जैसे तुम्हारा यूबैक्टीरिया में डबल लेयर का होता है, तुम्हारा आर्कीबैक्टीरिया में एक ही लेयर होता है। देन कम टू द अनदर टॉपिक, ओके, अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज नोन एज एक्टिनोमाइसीटिस। एक्टिनोमाइसीटिस, okay guys, actinomycetes basically they are unicellular. सेकेंड थिंग दे आर ब्रांच्ड। ब्रांच मतलब देखो कैसे होते हैं, देखो प्लांट देखे हो कैसे ब्रांच होते हैं, ऐसे इस तरह सा, मान लो यहाँ पे एक है तो यहाँ पे इसका एक ब्रांच होगा, फिर से यहाँ पे ब्रांच होगा, इस तरह से ब्रांच होते हैं, ऐसे ब्रांच पड़ा होता है, ठीक है गाइस, इस तरह से होते हैं, ब्रांच होते हैं। देन ये थोड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फिलामेंटस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओके, दे आर फिलामेंटस, ओके, मेंटस जिंदगी नहीं है बच्चों, फिलामेंटस है। एंड दे लुक लाइक फंगी, ओके, फंगी जैसे दिखते हैं, सो दे रिजेंबल फंगल माइसेलिया, ओके, माइसेलिया बताया था तुम लोग को, ठीक है, माइसेलिया कुछ इस तरह सा ब्रांच जैसे होते हैं, इसको हम माइसेलिया बोलते हैं। सो एक्टिनोमाइसीटिस बेसिकली रिजेंबल फंगल, फंगल जैसे दिखते हैं, देखो इसीलिए इनके यहाँ पे एक वर्ड लगाया गया है माइसीटिस। माइसीटिस क्यों है, माइसीटिस कम फ्रॉम माइको, ओके, और माइकोलॉजी का मतलब आप लोग जानते हो वो स्टडी ऑफ फंगाई होता है, मैं इसके बारे में बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ओके, स्टडी ऑफ फंगाई का मतलब होता है माइकोलॉजी, एंड माइकोलॉजी माइको से आया है माइसीटिस, तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा फंगी जैसे दिखता है, इसलिए माइसीटिस ये यूज किया गया है। सो actinomycetes are unicellular branched filamentous and they resemble fungal mycelia, okay, and they form radiating colonies, they form radiating colonies। कॉलोनी जो बनता है इन लोगों का रेडिएटिंग जैसे बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था रे फंगी। मैंने तुम लोगों को बताया था इनका जो सनलाइट रे होता है, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे जो तुम्हारा होगा स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट जो है, कुछ सनलाइट का जो रे नहीं होता है इसी तरह रे जैसा होगा, तो इसीलिए इसको रे फंगी भी बोला जाता है एक्टिनोमाइसीटिस को। और ये जो राउंड राउंड मैंने बनाया है इसको हम जनरली कोनिडिया बोलते हैं, ओके, कोनिडिया, CONIDA। कोनिडिया के अंदर कोनिडियोस्पोर होता है, क्या होता है, कोनिडियोस्पोर होता है, ये एक स्पोर है, कोनिडियोस्पोर एक स्पोर है जो कि एसेक्सुअल स्पोर है, मतलब इसमें गैमेट्स नहीं होता है, ये एक एसेक्सुअल स्पोर है जो कि तुम्हारा मिट्टी में गिर के ये स्पोर यहाँ से तुम्हारा जर्मिनेशन हो सकता है, इसका जर्मिनेशन होके नया एक एक्टिनोमाइसीटिस बन सकता है, ओके गाइस, इतना बात समझ में आ गया। क्या क्या बोला एक्टिनोमाइसीटिस के बारे में, एक्टिनोमाइसीटिस का जो माइसीटिस वर्ड है दैट इज कम फ्रॉम द माइकोलॉजी व्हिच मींस स्टडी ऑफ फंगी, okay, and they are unicellular branched filamentous resemble fungal mycelia and form radiating colony, that's why they are known as रे फंगी, ओके, क्या बोलेंगे उनको, रे फंगी। और रे फंगी में तुम्हारा जो रे जो बनाता है उसको हम कोनिडिया बोलते हैं। कोनिडिया में तुम्हारा कोनिडियोस्पोर होता है, कुछ स्पोर्स होते हैं जिनको हम कोनिडियोस्पोर बोलते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर जब मिट्टी में गिरेंगे तब आपको मिल जाएगा आपका नया प्लांट, ओके गाइस, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक और करेंगे, ठीक है गाइस। जो भी डाउट आपको, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन बच्चों, आपका डाउट आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, और तुम्हारा यहाँ पे
जो डाउट भी यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। ओके, सो इतना बात समझ में आ गया। एंड देन अभी देखेंगे एक्टिनोमाइसीट्स का हैबिटेट कहाँ पे रहते हैं। बेसिकली दे आर बेसिकली फाउंड इन सॉयल, ओके, सॉयल में मिल जाते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ओके, फूड प्रोडक्ट में मिलेंगे, खाना पीने चीजों में मिल जाएंगे, ओके, और कहाँ पे मिलते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर में मिलेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ओके। डेड ऑर्गेनिक मैटर में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग पैरासाइटिक मेनली होंगे, ठीक है। देन इनका जो फिलामेंट्स होता है, ओके, जो फिलामेंट्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर जनरली दे आर एसेप्टेड। क्या है ये, एसेप्टेड। ये बात को आप लोग को याद रखना है बच्चों, बहुत टाइम ये मेडिकल क्वेश्चन में पूछता है। जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं वो एसेप्टेड हैं कि सेप्टेड हैं। एसेप्टेड मतलब, देखो पहले मैं सेप्टेड समझा देता हूं। सेप्टेड मतलब जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो माइसिलियम होगा, जो फिलामेंट्स होगा, अगर मान लो ये एक फिलामेंट्स है, दूसरे ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं तो इनके साथ ऐसे क्रॉसवॉल जैसे ऐसे बनाते हैं, इसको सेप्टे बोलते हैं। तो ये नहीं होता है तुम्हारा एक्टिनोमाइसीट्स में, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एसेप्टेड, जहां पे क्रॉसवॉल नहीं है, नो क्रॉसवॉल बिटवीन फिलामेंट्स के बीच में कोई भी तुम्हारा क्रॉसवॉल नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, एसेप्टेड बोलेंगे। एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ओके, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। देन इनका जो साइज है, जो फिलामेंट का साइज है वेरी थिन, बहुत ही थिन है। और इसका जो वेरी थिन का जो साइज है, उनका अगर वेट देखा जाए तो इनका है 0.2 टू 1.2 माइक्रोमीटर इन विथ, इनका जो साइज है, ओके, फिलामेंट्स का साइज वेरी थिन, ओके। सो ये था हमारा एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में। और कुछ चीजें बताता हूं जो कि एक्टिनोमाइसीट्स में पैथोजन के हिसाब से जाने जाते हैं। इनका पहले इस स्क्रीन का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं आगे जो चीजें हैं, ओके गाइस। तो कुछ पैथोजन होते हैं, पैथोजन वर्ड सुने होंगे। पैथोजन का मतलब होता है गाइस, पैथोजन का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म डिजीज करता है उसको हम पैथोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीज दैट इज नोन एज पैथोजन, ओके। सो मैं समझाता हूं एक एक करके बातें। इसका जो कुछ स्पीसीज होते हैं, फ्यू स्पीसीज आर पैथोजन, ओके। और ये किस किस को पैथोजेनिक होगा, पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ये पैथोजन है। पैथोजेनिक का मतलब क्या है, द ऑर्गेनिज्म which cause disease, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पैथोजेनिक बोलेंगे। तो ये कौन सा डिजीज मेनली करता है, दिस कॉज मेनली स्किन डिजीज, ओके, स्किन डिजीज करता है। अगर आपको कोई पूछेगा तो एक्टिनोमाइसीट्स कौन सा डिजीज करता है, दैट इज स्किन डिजीज, ओके। देन इनका जो रिप्रोडक्शन है, देखो रिप्रोडक्शन मैंने तुम लोगों को बता दिया, रिप्रोडक्शन इनका देखा जाए तो एसेक्सुअल है, क्योंकि इनका जो स्पोर है एसेक्सुअल स्पोर है, दैट इज नोन एज कोनिडिया। तो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप का हो सकता है, फिलामेंट है इसीलिए फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, ओके। फिलामेंट जहां पे भी बच्चों फिलामेंटस स्ट्रक्चर आ जाएगा आप लोगों को समझना होगा कि वो लोग फ्रैगमेंटेशन में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्रैगमेंट होके। देन और क्या कर सकते हैं, कोनिडिया से हो सकता है, कोनिडियोस्पोर से, ठीक है, कोनिडिया। एंड इनमें से कुछ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबायोटिक सुने होंगे, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, जिसको हम, इसका एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कुछ है जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक तो खाए होंगे, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके। इतना बातें याद रख लो बच्चों, ये हमारा एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में है। सो आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू सो मच।